हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर। पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी हम लोग ने अच्छे से इस पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक, इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होते हैं वो जीपी में होते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर आप पिछला वीडियो देख लो, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक, यहाँ लिखा है, एक सेकंड मैं पेन अपना ऑन कर लूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है जो सीआई में अमाउंट्स होते हैं वो जीपी में होते हैं। कैसे होते हैं ये समझो। जैसे मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक, कितने साल के लिए किया? 1 साल के लिए किया। इंटरेस्ट कितना मिला? 30% मिला। ठीक है, ये सब मैंने अपने मन से नंबर्स लिए हैं, आप अपने मन से लेके कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कहा, 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, उसमें मुझे 30% ब्याज मिला, तो मेरा 1 साल बाद अमाउंट 1.3 पी होगा कि नहीं होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। होगा ना? समझ गया ना? देखो, ये चैप्टर आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपने परसेंटेज में सक्सेसिव और मल्टीप्लाई फैक्टर ना पढ़ा हो। ये दो चीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो मेक श्योर आप वो पहले पढ़ लो, फिर आप ये चैप्टर पढ़ो। और हाँ, ये चैप्टर अगर मैं रिवीजन पर्पज़ से कर रहा हूँ तो आप इसको इसी तरह देखना कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, डिटेल में अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलो रिवीजन पर्पज़ से पढ़ते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 1 साल के लिए 30% ब्याज मिला, तो अमाउंट हमारा 1.3 होगा कि नहीं होगा? ठीक, समझने वाले समझ गए। ठीक है, उसी तरह फिर से मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, 1 साल बाद जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? और सेकेंड ईयर में भी हमको ब्याज मिलेगा 30%, तो हमारी मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 2 होगी कि नहीं होगी? होगी ना? सिंपल। ठीक, पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट सिर्फ जैसे ही इंटरेस्ट आ रहा था, जैसे ही अमाउंट आ रहा था उसमें ब्याज दे रहे थे, है ना? इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम पावर से गुणा करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना? इसीलिए कहा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ लो। खैर, ठीक है, तो 2 साल बाद 1.3, 3 साल बाद 1.3 की पावर 3। समझ में आया? और ये आगे बढ़ता जाएगा जितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने लिखा होगा 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लिखा है कि नहीं लिखा है? फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट, है ना? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, जो थर्ड ईयर का अमाउंट होगा वो फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। इसको एक गाने की तरह याद कर सकते हो या समझ सकते हो। ठीक, हाँ, अब एक चीज़ नीचे देखना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये तो चलो मैंने डायरेक्ट कर दिया, परसेंटेज में कर दिया। अगर फ्रैक्शन में करने को आए तब हम लोग कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे ना एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये थोड़ा सा कट गया है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ लेना। ठीक है, पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ, जैसे मान लो मैंने पैसा पी रुपये इन्वेस्ट किए, मैंने पी रुपये इन्वेस्ट किए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे उसमें ब्याज क्या मिलेगा? 40.2/7 ब्याज मुझे मिलेगा, परसेंटेज में देखें। ठीक, अगर आप ऐसे निकालने चले जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आराम से आप निकाल लोगे। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7% होती है। ठीक है, 1/7 होती है। ठीक, 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, है ना? हाँ, एक चीज़ पहले बता देता हूँ, नीचे जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा और ऊपर जो होगा वो हमको ब्याज मिलेगा। यानी अगर मैंने 7 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमें ब्याज कितने का मिला? हमें ब्याज 1 रुपये का मिला, तो हमारा अमाउंट 8/7 नहीं हो जाएगा? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हाँ, पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? 1 साल की इन्वेस्ट कर रहे हो। 1 साल की इन्वेस्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर क्या होगी? 1 हो जाएगी। 2 साल के लिए कर रहे हो तो पावर 2 हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने किया, 3 साल के लिए कर रहे हो तो 3 हो जाएगी। आया बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो इसको मिटा देते हैं। अरे आप मिट जाओ। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ 7 साल बाद अमाउंट और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो आप कैसे करोगे? देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच में 4 और 7, मतलब कि 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई फैक्टर की पावर 3 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? देखो, समझो, 7/6 की पावर 3 होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, होगी ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़े। हाँ,
अब ये चीज़ आप अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। पिछला वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक। चलो, ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये रेशियो निकालने वाला कैसे करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, पेन का कलर क्या लें, क्या लें? पेन का कलर अपन लोग लेते हैं ब्लू। ब्लू तो ऑलरेडी है सर, एक सेकेंड, रेडी सही है। चलो, अब हाँ, मैंने ₹P इन्वेस्ट किए। यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना। अब भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसमें मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? R% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? R% मिल रहा है। अब पिछला रिवाइज करो। अभी मैंने जो बताया, अगर मैं ₹100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ₹100 में ₹30 मुझे ब्याज मिल रहा है, तो मेरा अमाउंट 130 नहीं होगा, 130 नहीं होगा, होगा ना? या अगर परसेंटेज में करे तो 1.3 P होगा। यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक यूज़ हो रहा है। यहाँ पे चाहो तो तुम 100 भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 भी लिखा है। 1 हो या 100 हो, बात एक ही होती है। तो हमारा अमाउंट 100 प्लस R% नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर दूसरे साल के लिए करें तो पावर 2 हो जाएगी, अगर तीसरे साल के लिए करें तो पावर 3 हो जाएगी। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी पावर भी उतनी बढ़ती जाएगी। आया बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, ये सिर्फ पीछे वाला है, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। अब नेक्स्ट क्या है? ये ना गाइज हम आपको पिछली वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है, कि कितने साल में कितना पैसा कब डबल होगा। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो रेलवे में ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ये हम पिछली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो, वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, सब आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।